गोड्डा में जो भी रोजगार की बात हो रहा है, अडानी का पावर प्लांट यदि आया है तो मेरे कारण आया, इसीलिए अडानी में रोजगार की बात हो रही है। एयरपोर्ट आया है मेरे कारण, मोदी जी के कारण आया, इसीलिए रोजगार की बात हो रही है। एम्स आया है तो मेरे कारण आया, मोदी जी के कारण आया, इसीलिए उसके रोजगार की बात चल रही है। STPI आया है तो मोदी जी ने दिया है, इसलिए रोजगार की बात हो रही है। इसके पहले जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो कौन सा प्लांट लेके आ गए जिससे कि रोजगार की बात होगी? रोजगार हम क्रिएट कर रहे हैं, रोजगार हम देने वाले, और किस चीज़ की बात हो रही है? सांसद जी, तो उसका आंकड़ा क्या है? उसका आंकड़ा यह है कि 85% यहाँ के झारखंड के स्थानीय लोग हैं, उसमें मेरा एक भी रिश्तेदार नहीं है। यदि एक भी रिश्तेदार होगा, चाहे वो अडानी में काम कर रहा हो, एम्स में काम कर रहा हो, STPI में काम कर रहा हो, इफ्को में काम कर रहा हो, एयरपोर्ट में काम कर रहा हो, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं प्रदीप यादव नहीं हूँ कि 2019 में कुछ बोलता है, 2024 में कुछ बोलता है। इस चुनाव में खतियान पर बड़ा बयान लगातार आ रहा है। खतियान के तो हम समर्थक हैं, 1932 खतियान के तो हम समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि 1932 का खतियान लागू हो। दो महत्वपूर्ण चीज आलमगीर के यहाँ पकड़ाया है। एक, प्रदीप यादव का ट्रांसफर पोस्टिंग का चिट्ठी पकड़ाया है कि सरैया हाट का वीडियो उसको बना दीजिए, पुरैया हाट का वीडियो उसको बना दीजिए। तो इसका मतलब कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट में प्रदीप यादव कैसे इन्वॉल्व है, वो लेटर कैसे गया, एक नौकर के यहाँ कैसे गया। और दूसरा लेटर पकड़ाया है कि ED ने जो चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कुछ सूचनाओं के आदान प्रदान के बारे में, वो भी उस नौकर के पास मौजूद है। तो ये अब जांच का विषय है। मैंने दो चीजें कही है। एक तो NIA से जांच करना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षक कौन है, आदिवासियों की जनसंख्या घटाने में आलमगीर आलम का क्या रोल है। उन्हीं लोगों को ये देखना चाहिए कि प्रदीप यादव ने इस ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए या नहीं लिए, ये चिट्ठी वहाँ तक क्यों पहुँच गई, नौकर तक। और तीसरा, ED की सारी सूचना चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से उस नौकर तक कैसे पहुँच गई। ये जो लीक हो रहा है, पूरा झारखंड सरकार जो आकंठ डूबा हुआ है, तो ये जो पैसे हैं ये कांग्रेस आला कमान को देने के लिए थे, कैंडिडेट को देने के लिए थे, उसके खुद के थे, या बांग्लादेशी घुसपैठिए से आए थे, ये बड़ा सवाल है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं कि चोर को चोर नहीं कहेंगे, तो क्या उसको बहुत अच्छा बात कहेंगे? पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबी हुई पार्टी है। जहाँ तक गोड्डा का सवाल है, गोड्डा में ओवैसी का प्रत्याशी यहाँ खड़ा हो रहा है। मुसलमानों को, अल्पसंख्यक को एक भी टिकट कांग्रेस ने झारखंड में नहीं दिया है। यही हाल उसका बिहार में है। बिहार और झारखंड के मुसलमान सभी आक्रोशित हैं। और आप, मेरी बात, कहीं भी बात कोई भी गलत नहीं हुई है। अभी 20-25 दिन तक ये जिला जवाहर, जिला टॉप, ये एक्सप्रेस चलाता रहेगा कि निशिकांत दुबे ने ये कहा। फिर ये ठंडे हो जाएंगे 4 जून के बाद कि यहाँ मुकाबला हमारा ओवैसी के पार्टी से है। इंडी गठबंधन अपनी जमानत जब्त करेगा। गोड्डा में भी कुछ ऐसे अधिकारी की पोस्टिंग हुई है जो लोकसभा के अंतर्गत उनका निवास स्थान है और यहाँ पोस्टिंग हुआ है, तो ये भी क्या सिंडिकेट का हिस्सा है? मैंने कहा ना, जो लेटर पकड़ाया अभी तो लेटर निकलने दीजिए ना। कई एक विधायकों का नाम आया है जो टेंडर मैनेज होता है। पुरैया हाट एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पूरे राज्य में 10%, 15% बिलो टेंडर होता है। पुरैया हाट विधानसभा में जितने टेंडर होते हैं वो सब एबव टेंडर होते हैं। 5%, 10%, 15%, 20% सारे टेंडर मैनेज का खेल हो रहा है। ED जब जांच करेगी तो ED इसकी भी जांच करेगी। और ED में आपको एक और जानकारी दे दूं, पहली JPSC का जो है चार्जशीट फाइनल हो गया है, दूसरी JPSC का चार्जशीट फाइनल होने वाला है। और गोड्डा के जो किंग पिन हैं वो भी सलाखों के पीछे होंगे। तो इसलिए जो गोड्डा में इतना बड़ा सिंडिकेट चलता रहा, करप्शन का, भ्रष्टाचार का, रोजगार का, जो JPSC के घोटाले का, बालू का, गिट्टी का, ये सब का जो माफियागिरी चलता रहा, दारू का, उन सबों का भंडाफोड़ हो जाएगा। 4 जून का इंतजार करिए। 4 जून के पहले आपको और भी सूचना मिलेगी। आलमगीर आलम ने कहा है कि हमारे PA तेज थे, ये मुझे पता है, लेकिन इतना तेज थे ये नहीं पता है। मुझे कितना बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, सुबह से कम 50 बार जो है आलमगीर आलम मुझसे बात करने की कोशिश कर चुके हैं। के बीच जो है रोजगार को लेकर के बात क्यों नहीं आ पा रही है, कुछ कहेंगे आप? आज गोड्डा में जो भी रोजगार की बात हो रहा है, अडानी का पावर प्लांट यदि आया है तो मेरे कारण आया, इसीलिए अडानी में रोजगार की बात हो रही है। एयरपोर्ट आया है मेरे कारण, मोदी जी के कारण आया, इसीलिए रोजगार की बात हो रही है। एम्स आया है तो मेरे कारण आया, मोदी जी के कारण आया, इसीलिए उसके रोजगार की बात चल रही है। STPI आया है
तो मोदी जी ने दिया है, इसलिए रोजगार की बात हो रही है। इसके पहले जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो कौन सा प्लांट लेके आ गए जिससे कि रोजगार की बात होगी? रोजगार हम क्रिएट कर रहे हैं, रोजगार हम देने वाले हैं, और किस चीज़ की बात होगी? सांसद जी, तो उसका आंकड़ा क्या है? उसका आंकड़ा यह है कि 85% यहाँ के झारखंड के स्थानीय लोग हैं। उसमें मेरा एक भी रिश्तेदार नहीं है। यदि एक भी रिश्तेदार होगा, चाहे वो अडानी में काम कर रहा हो, एम्स में काम कर रहा हो, STPI में काम कर रहा हो, इफ्को में काम कर रहा हो, एयरपोर्ट में काम कर रहा हो, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं प्रदीप यादव नहीं हूँ कि 2019 में कुछ बोलता है, 2024 में कुछ बोलता है। इस चुनाव में खतियान पर बड़ा बयान लगातार आ रहा है। खतियान के तो हम समर्थक हैं। 1932 खतियान के तो हम समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि 1932 का खतियान लागू हो। लेकिन जो गोड्डा शहर के लोग हैं, जो देवघर शहर के लोग हैं, जो दुमका शहर के लोग हैं, साहबगंज के लोग हैं, पाकुड़ के लोग हैं, जो पूरा का पूरा जामताड़ा जिला है, पूरा का पूरा मधुपुर अनुमंडल जहाँ से मैं सांसद हूँ, मधुपुर जो मेरी विधानसभा है, रानेश्वर ब्लॉक है, पूरा धनबाद, पूरा बोकारो, पूरा कोल्हान, पूरा पलामू, कोई 32 का खतियानी नहीं है। सिल्ली जो सुदेश महतो का क्षेत्र है, तो क्या ये सभी झारखंडी नहीं है? इसका कौन फैसला करेगा? यहाँ रहने वाले 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ के बासिंदे हैं और 32 के खतियानी नहीं है। धनबाद हमारा जिला है, बोकारो हमारा जिला है, मधुपुर मेरा अनुमंडल है, रानेश्वर मेरा प्रखंड है, नाला मेरा प्रखंड है, चाहे कोल्हान है, कोल्हान के सारे जिले हमारे हैं, पलामू के सारे जिले हमारे हैं, यहाँ के बासिंदे हैं। उनके पास 32 का खतियान नहीं है। उसका क्या सब वजह हो जा रही है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है क्या कि लोग आपको जो है खतियान विरोधी मान रहे हैं? खतियान विरोधी क्यों मानेंगे? मैं देवघर में पैदा हुआ, मेरे पास खतियान है। जिसको खतियान देखना होगा खतियान देख ले। तीसरे स्थान पर है। यहाँ हमारा मुकाबला ओवैसी की पार्टी से।